श्रीमद् भागवत कथा पुराण का पाठ 5वां। पुष्यां स्वम कामाय विव्यक्त मार्गे रंब यर्चतां कामुदाग्रीमध्यम प्रदर्शयन्तं कृपया न खेन्दुमयुक विना गुलीचारुपत्रम् मुखेन लोकार्तिखर समीचेन परिस्फर कुंडलमुण्डितेन शोणायतेनाधर बिबम्भासा प्रत्यर्थं सुनसेन सभ्रवा कंदं किंजलक्ष्मिशगंवाससा स्वलंकृत मेखलया नितंबे हारेण च अनंदनेन वत्सश्री वत्सवलक्ष्यस्थल बल्लभेन प्रारध्य केरु मणिप्रवेक पर्यंसद दोर्दंड सहस्रशासम अव्यक्तमूलं भुवानं ग्रेपेन्द्र महेन्द्र भोगेर जीवित वलसम चराचरों को भगवन्ति द्रमहीद्र बंधुम सलिलोपगूढ़म करीत सहस्र हिरण्यभृगं महीरभव कौस्तुम्बर लंब्रम नवीचित मानयाम दूताश्रिया सवि कीर्तिमया वनमाल्या हरिम सूर्योदयार्गम त्रिधा भवी परिक्रमत मादीर्कैर दुरासदम जो तन्मा विसरा सरोज मात्मानं भव सस्वसनं विश्यत ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसरण दृष्टि अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वात्स्य कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुलीदल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वंशी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोकार्तिकारी मुस्कान से युक्त मुखार बिंदों के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। बस उनके नितम देश में कदम कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उसकी शस्त्रों
शाखाएं हैं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से गिरे हुए पर्वतराजी हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप बौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विवरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। उनके सिवाय और कुछ उन्हें दिखाई ना दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।